हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी वीडियो। तो दोस्तों, फिर मैं आज आप लोगों को फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे चुंबक किसे कहते हैं? तो वह काला पत्थर जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। मतलब कोई लौह पदार्थ, मतलब कोई पत्थर, काला पत्थर है और लौह पदार्थ को क्या कर रहा है? अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला वह काला पत्थर जो लौह चुंबक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे Fe3O4 ये चुंबक खाने में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सेकेंड इसका है कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा निर्मित चुंबक, जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक etc। ठीक है, अब जान जाते हैं चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबक के गुण, जब किसी चुंबक को किसी लोह चुंबक पदार्थ के पास ले जाते हैं तो चुंबक प्रेरण के कारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। इसका फर्स्ट गुण है। और सेकेंड कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, 3 नंबर कि मतलब जो चुंबक है, चुंबक के ध्रुवों के को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जो चुंबक के ध्रुव हैं उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, चुंबक के ध्रुवों के समीप में चुंबकत्व का गुण अधिक होता है तथा चुंबक के दूर जाने पर चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब चुंबक के पास किसी लोहे को लेके जाएंगे तो क्या होगा? वो वहाँ पे वो बहुत तेज उस पदार्थ को या उस लोहे को बहुत तेज अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन अगर वो दूर जाने लगता है तो उसकी आकर्षित करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। चुंबक के ध्रुवों, यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबक के ध्रुवों के मध्य चुंबकत्व का गुण शून्य होता है। जो ध्रुव के मध्य चुंबकत्व का गुण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक का उत्तरीय ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणीय ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो यदि किसी चुंबक को आग में है, यदि कोई चुंबक क्या है? आग में है, तो चुंबक का अस्तित्व खत्म। मतलब किसी चुंबक को अगर आग में डाल दिया जाएगा तो आकर्षित करने की प्रक्रिया उसकी खत्म हो जाएगी। जब दो चुंबक को पास में लाया जाता है तो उनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। देखते हैं कि जब पॉजिटिव चीज़ को एक साइड लेके जाएंगे तो उसमें अधिकांश वो क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो वो क्या होगा? आकर्षित करता है। ठीक है, इधर देखिए, धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका क्या होता है? तो धारावाही परिनालिका बेलन जैसा होता है। यदि लकड़ी या दप्ती का बना होता है, यह क्या? लकड़ी या दप्ती का बना होता है, और जिसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे होते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? इस तार का संबंध किसी या कुंजी से कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कुंजी के को लगाते हैं और धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित होने लगती है और कुछ समय बाद यह चुंबक बन जाती है। ठीक है, आगे, जिस सिरे पे विद्युत धारा का प्रवाह बारंबार होता है, ठीक है, वामावर्त होता है, बारंबार नहीं है, वामावर्त होता है, उसे उत्तरीय ध्रुव कहते हैं। और तथा जिस सिरे पे विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिणी वर्त होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं? तो इन दोनों ध्रुवों के बीच में आप संबंध लिख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे इसका फिगर है, ये वामावर्त है और इधर दक्षिणी वर्त है, जिसे नॉर्थ पोल और इसे साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुंजी है और ये ठीक है। धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। धारणा है परिनालिका के चुंबकीय व्यवहार क्या क्या होते हैं? जो कह रहे हैं कि दो धारावाही परिनालिकाओं को पास लाने पे उनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। आप लोगों को बता ही दिए हैं। यदि किसी भी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिण ध्रुव दक्षिण की तरफ होगा। ये भी चीज़ आप लोगों को बता दी है। अब आता है इधर बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? तो बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक ताल के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला, यह चुंबक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है किसके? आई के। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यह चालक तार के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो डेल्टा बी है वो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। तो यह धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच
बीच बने कोण साइन को अनुक्रमानुपाती होता है। जो साइन के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। यह चालक खंड से दूर P तक की दूरी के वर्ग मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो डेल्टा है, यहाँ पे देखिए डेल्टा बी है, ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/r²। ठीक है, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है। आगे आइए। तो समीकरण फर्स्ट मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ से को जोड़ने पे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़ने पे, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा, सब जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा बी प्रपोर्शनल क्या, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र आप लोग का फार्मूला निकल के आ जाएगा कि डेल्टा बी इक्वल टू यू जीरो या यू नॉट न्यू जीरो अपान 4 और आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, जहाँ यू नॉट अपान 4 अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और यहाँ पे यू नॉट जो है वो क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है, और इनका मान होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो तार की अल्पांश लंबाई है, आई जो है वो चालक तार में प्रवाहित धारा है, और जो आर है वो चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी है, और डेल्टा बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं आगे कि विद्युतशीलता अपसारणार्थ तथा चुंबकीयशीलता यू नॉट में अंतर। तो यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू, इसका मान अपना रख दिया है कि मतलब 4 पाई इंटू 10 के पावर क्या, 10 के पावर 7 हो जाएगा, 10 के पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पक्षांतर आप लोगों को करने आता है तो पक्षांतर कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल मान रख दिया जाए। तो मान रख दिया जाए, तो मान यहाँ पे रखा जाएगा, तो आप लोग का मान क्या होगा, मान आप लोगों का होगा 9 × 10 के पावर 9 अपान 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 के पावर 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9, ये क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट, तो 1/, में क्या आपका बचेगा, 1/, में 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 7, क्योंकि वहाँ पे माइनस है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इसका टोटल मान हो जाएगा 16, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी पे भी अगर a के पावर m इंटू a के पावर n रहेगा तो उसका मान होता है a के पावर n इंटू m+1। ठीक है, नहीं m प्लस n होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला, तो उसी फार्मूला से यहाँ पे किया गया है। तो 10 के पावर 16 हो गया। नीचे देखिए 8 के स्क्वायर कर दिए, तो 3 के स्क्वायर 9 और 10 के पावर 8 है, और 8 का स्क्वायर मतलब इसका भी फार्मूला ये होता है कि अगर a के पावर m और m के पावर n अगर रहेगा तो इसका होता है a के पावर m इंटू n, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो नीचे अब इसका कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 1/में 3 इंटू 8 के पावर इतना का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। ठीक है, तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं c² इसका मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा, c² है, तो c² का c का जब आप लोग निकालेंगे तो ये 1 तो 1 रहेगा, और इसे ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, तो आप लोग को इतना